हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज जो हम क्लास लेने वाले हैं वो हिस्ट्री की लेने वाले हैं, भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास की आज हम पहली क्लास लेने वाले हैं। और भारतीय इतिहास 3 भागों में बांटा जाता है। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे कि बात करते हैं प्राचीन इतिहास, इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा होता है आधुनिक इतिहास। क्या? आधुनिक इतिहास। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इन 3 भागों में बांटा गया है। तो अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा जो पेपर में आता है वो सबसे ज्यादा मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो सबसे पहले हम मध्यकालीन इतिहास को शुरू करते हैं। तो आज हम पहली क्लास करने वाले हैं, तो फिर स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन इतिहास को। तो हेडिंग डालो मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। हम इसमें सबसे पहले ही पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास में इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म के बारे में अगर हम जानते हैं तो सबसे पहले इस्लाम धर्म के बारे में बात करते हैं। तो इस्लाम धर्म क्या? इस्लाम धर्म के कितने स्तंभ हैं? 5 स्तंभ हैं। इस्लाम धर्म के कितने स्तंभ हैं? 5 स्तंभ हैं। इस्लाम धर्म किस किस चीजों पर? सबसे पहला पॉइंट कि इस्लाम धर्म में सबसे पहले कलमा। नंबर 2, दिन में 5 वक्त की नमाज। क्या? नंबर 3 साल में एक बार 1 महीने में रमजान आते हैं, यानी कि रमजान के महीने में क्या? रमजान के महीने में रोजे रखना। नंबर 4 ज़कात। क्या? नंबर 4 ज़कात। और नंबर 5 होता है हज करना। क्या? हज करना। अब बात करते हैं सबसे पहले कलमा पढ़ना। नंबर 2, दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रमजान के महीने में रोजे रखना, और ज़कात देना और हज करना। ज़कात जो होता है ये एक तरह का ऐसा, जैसे कि आपने देखा होगा कि जिसे बोलते हैं दान करना। तो ज़कात जो दिया जाता है वो अपनी आय का, यानी जितनी आय होती है उसका 1/40 भाग दिया जाता है। कितना? 1/40 भाग दिया जाता है। और ज़कात ऐसे दी जाती है कि अगर सीधे हाथ से दे तो उल्टे हाथ को ना पता चले। तो इस तरीके से, इतने गुप्त तरीके से ज़कात दिया जाता है। तो ज़कात में यही कहा जाता है कि अगर किसी को ज़कात दे रहे हैं तो अगर एक हाथ से ज़कात दिया तो एक हाथ से देने के बाद दूसरे हाथ को भी ये ना पता चले कि कितनी राशि दी है। तो इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ हैं। इससे आगे दूसरा पॉइंट चलते हैं कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ। इस्लाम धर्म का उदय
इस्लाम धर्म का उदय। तो अगर हम पढ़ते हैं, आपने सुना होगा हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था और ये हजरत मोहम्मद साहब को ही पैगंबर के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें, ये जो अल्लाह होता है, अल्लाह शब्द अरबी भाषा का है। कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का शब्द है। और बात करें खुदा शब्द, जो खुदा है वो खुदा शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी? फारसी भाषा का शब्द है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, लेकिन हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इन्हों को ही 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब को 622 ईस्वी में मक्का से मदीना के लिए हिजरत की थी। क्या? मक्का से मदीना के लिए हिजरत की थी। जो ये मक्का से मदीना के लिए हिजरत की थी, इसी हिजरत को ही हिजरी संवत के नाम से भी जाना जाता है। हिजरी संवत, तो इस्लाम धर्म में एक कैलेंडर होता है जिसको हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि हिजरी संवत कब शुरू हुआ? तो हिजरी संवत 622 ईस्वी में शुरू हुआ। अगर बात करें, हजरत मोहम्मद साहब की 632 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। कितने में? 632 ईस्वी में मृत्यु हुई थी, यानी 632 ईस्वी में इन्होंने वफात पाई थी। तो समझ में आया होगा। अगर बात करते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब की वफात कब हुई थी, तो हजरत मोहम्मद साहब की वफात 632 ईस्वी में हुई थी। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, उनकी वफात के बाद, उनके जो खलीफा थे वो 4 खलीफा थे। कौन थे? कितने थे? खलीफा 4 थे। नंबर 1 अबू बकर, नंबर 2 उमर, नंबर 3 उस्मान, नंबर 4 अली। ये अली जो थे ये हजरत मोहम्मद साहब के दामाद भी थे। कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब के दामाद थे। 80 से 85% लोग, 80 से 85% मुसलमान लगभग अबू बकर को पहला खलीफा मानते थे और 15 से 20% अली को पहला खलीफा मानते थे। इसी वजह से इन दोनों में 2 भागों में बढ़ गया, एक सुन्नी और एक शिया। अगर बात करें, सुन्नी और शिया जो बटे थे, मोहम्मद अली, इनके बेटे का नाम था हुसैन। क्या नाम था? हुसैन। तो बगदाद के एक व्यक्ति थे जिसका नाम था अब्बासी। बगदाद के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अब्बासी। अब्बासी चाहते थे कि अली पृथक खलीफा ना बने, ले अली, ये तो अपने आप कुछ लोग जो कहते थे वो अली को पहला खलीफा मानते थे, कुछ लोग अबू बकर को पहला खलीफा मानते थे। लेकिन अली की मृत्यु के बाद वो चाहते थे कि
हुसैन खलीफा बने। लेकिन अब्बासी ये बगदाद के एक व्यक्ति थे, ये नहीं चाहते थे कि हुसैन अगले खलीफा बने। तो इसलिए अब्बासी ने हुसैन को बुलाया कि आप किसी व्यक्ति को भेजकर कहा कि आपको अब्बासी बुला रहे हैं, और अब्बासी ने इनकी मृत्यु कर दी। किसने? अब्बासी ने हुसैन की मृत्यु कर दी, जिसके कारण ही उसी टाइम से यहां इनकी मृत्यु के बाद ही उसी टाइम से हर साल एक त्योहार मनाना शुरू किया, और उसी त्योहार को मुहर्रम के नाम से जाना जाता है। क्या? मुहर्रम के नाम से मनाया जाता है। अगर बात करते हैं, उसी टाइम से सुन्नी और शिया भी शुरू हो गए थे। जो सुन्नी होते हैं वो सुन्नी अपना पहला खलीफा मानते हैं अबू बकर को, और जो शिया होते हैं वो अपना पहला खलीफा मानते हैं अली को। तो इस्लाम धर्म के बारे में आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आगे बात करते हैं कि भारत पर सबसे पहले अरबी आक्रमण किसने और क्यों किए? तो भारत पर सबसे पहले अरबी आक्रमण किसने किए और क्यों किए? तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण जो किए थे वो एक अरब के व्यक्ति थे, जो शासक थे। अरब के शासक थे, जिनका नाम था अल हज्जाज। क्या नाम था? अल हज्जाज। अल हज्जाज के कुछ जहाज समुद्र के रास्ते जा रहे थे, लेकिन भारत में एक प्रांत था सिंध प्रांत। सिंध प्रांत में एक राजा राज करता था। सिंध प्रांत में एक राजा राज करता था जिसका नाम था दाहिर। क्या नाम था? दाहिर। ये जो दाहिर था ये ब्राह्मण वंश का राजा था। कौन से वंश का राजा था? ब्राह्मण वंश का राजा था। लेकिन जो सिंध पड़ता है वो वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहां है? पाकिस्तान में है। अब अल हज्जाज के जहाज को लूटा था दाहिर ने। तो दाहिर ने जब अल हज्जाज के जहाजों को लूटा था बेवजह होने के कारण, तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने के लिए अल हज्जाज ने एक व्यक्ति को भेजा, और वो व्यक्ति 711 ईस्वी में जो आक्रमण करने के लिए भेजा था उसका नाम था उबैदुल्ला। क्या नाम था? उबैदुल्ला। उबैदुल्ला ने 711 ईस्वी में आकर दाहिर पर आक्रमण किया, लेकिन दाहिर ने उबैदुल्ला को मार दिया। इसी के तुरंत बाद अल हज्जाज ने दूसरा व्यक्ति जिसका नाम था अल हज्जाज ने दूसरा व्यक्ति 711 ईस्वी में ही भेजा जिसका नाम था बुदैल, और बुदैल को भी दाहिर ने मार गिराया, क्योंकि दाहिर भी एक बहुत ताकतवर राजा था। इसके पास बहुत सेना थी। अब इन दोनों को मरने के बाद अल हज्जाज का एक ताकतवर सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो अल हज्जाज का सेनापति था। कौन था? सेनापति था। सेनापति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले आकर आक्रमण किया, और जैसे ही आक्रमण किया तो भारत पर अरबी आक्रमण होने वाला पहला सफल आक्रमण था। कौन सा था? पहला सफल आक्रमण था। इससे पहले 2 आक्रमण हुए थे, जिसकी वजह से वो दोनों ही असफल रहे, क्योंकि
लेकिन असफल होने के कारण इसको नहीं गिना जाता। अगर बात करते हैं कि सफल आक्रमण जो हुआ, वो सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और मोहम्मद बिन कासिम ने जो आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और सिंध प्रांत का राजा कौन था? दाहिर था। दाहिर सिंध प्रांत का राजा था। और इस सिंध प्रांत यानी सिंध पर एक बंदरगाह था जो किस नाम से जाना जाता था? देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह। ये देवल बंदरगाह दाहिर के सिंध प्रांत का बंदरगाह था, जिससे सबसे ज्यादा व्यापार होता था। अब दाहिर ने अल हज्जाज के पानी के जहाज लूटे थे, जिसके कारण अल हज्जाज ने दाहिर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। अब मोहम्मद बिन कासिम ने जैसे ही दाहिर के आकर हत्या की और 712 में हत्या करने के बाद इसकी 2 पुत्रियां थी। कितनी थी? दाहिर की 2 पुत्रियां थी। एक पुत्री का नाम था सूर्य देवी, एक पुत्री का नाम था सूर्य देवी और दूसरी पुत्री का नाम था निर्मला देवी। निर्मला देवी। और मोहम्मद बिन कासिम ने इन दोनों पुत्रियों को पकड़कर अरब के लिए यानी अल हज्जाज के पास भेज दिया। और अल हज्जाज के पास भेजने के बाद अल हज्जाज ने इन दोनों बेटियों की शादी अपने दोनों बेटों से निकाह करा दिया। अपने बेटों के साथ निकाह करा दिया। किसने? अल हज्जाज ने। जो दाहिर की दोनों पुत्रियां थी, दोनों पुत्रियों का निकाह अल हज्जाज ने अपने दोनों बेटों के साथ करा दी। निकाह होने के बाद लेकिन जो दाहिर की पुत्री थी सूर्य देवी और निर्मला देवी, इन दोनों ने अल हज्जाज से ये कहा कि अब हम आपने अपने बेटों के साथ हमारा निकाह तो करा दिया, लेकिन हमारी जो इज्जत आबरू थी वो मोहम्मद बिन कासिम ने लूटी थी, तो इसलिए हम इस दुनिया में जीना नहीं चाहते। और वो सूर्य देवी और निर्मला देवी का मकसद था कि अपना पिता का बदला लेना, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने किसकी हत्या की थी? दाहिर की हत्या की थी। और दाहिर की जो दोनों पुत्रियां थी, उनका असली मकसद यही था कि अपने पिता का बदला लिया जाए। लेकिन बदला लेने के लिए जब इन्होंने ये बात कही तो अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के पास खबर भिजवाई कि आपको अल हज्जाज बुला रहे हैं, आपको अल हज्जाज बुला रहे हैं, क्योंकि दाहिर की दोनों पुत्रियों ने आपके खिलाफ ये बात कही है। तो कहा जाता है और बताया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने, किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने ये कहा था कि मैं गर्दन कटवा रहा हूं, आप मेरी गर्दन को काटकर अल हज्जाज के हवाले कर देना और कह देना कि मैंने कोई गलत हरकत नहीं की थी, इसलिए मैं अपनी गर्दन को कटवा कर आपके हवाले कर रहा हूं, जो आप करना चाहो मेरी गर्दन का कर सकते हो। लेकिन ये गलत इल्जाम इन्होंने लगाए हैं, ऐसे मैंने कुछ नहीं किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी सच्चाई दिखाने के लिए गर्दन कटवाई थी। तो ये गर्दन जो कटवाई थी वो 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने कटवाई थी। लेकिन ये भी बताया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम की गर्दन नहीं, मोहम्मद बिन कासिम को एक चौराहे पर फांसी की सजा दी गई थी। क्या? फांसी की सजा दी गई थी। अब ये मोहम्मद बिन कासिम का जो इतिहास मिलता है वो 712 ईस्वी से लेकर 714 ईस्वी तक मिलता है। लेकिन इससे आगे बात करते हैं
जो मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम ने जिस टाइम ताहिर को हराया था और ताहिर की हत्या की थी, ताहिर की हत्या होने के बाद सिंध का शासक बन गया था मोहम्मद बिन कासिम। कहां का शासक बना था? तो सिंध प्रांत का शासक बन गया था। और उसी टाइम मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में पहली बार जजिया कर लगाया। कौन सा कर लगाया? जजिया कर। और जजिया कर कैसा कर था? ये गैर मुस्लिम का था, गैर मुस्लिम का था, गैर मुस्लिम कर लगाया था। और मोहम्मद बिन कासिम ने यह बताया था कि अब से पहले ताहिर ने आपकी सुरक्षा के लिए आपसे जो सुरक्षा करता था वो ताहिर करता था, लेकिन आज से सुरक्षा मेरी सेना करेगी, जिसके बदले आपको एक टैक्स देना होगा जिसका नाम होगा जजिया कर। और इस टैक्स को सिर्फ 5 तरह के लोग नहीं देंगे। एक तो जो महिला होंगी वो जजिया टैक्स नहीं देंगी, यानी जजिया कर नहीं होंगी। और दूसरे जो बच्चे होंगे वो भी जजिया कर नहीं देंगे। तीसरे जो ब्राह्मण होंगे वो भी जजिया कर नहीं देंगे। और चौथा पॉइंट, जो विकलांग होंगे, जो विकलांग होंगे वो भी जजिया कर नहीं देंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने इन 4 लोगों पर जजिया कर बिल्कुल नहीं लगाया था। लेकिन क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक था। इसके बाद अगर बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बाद भी आगे फिर जजिया कर लगाते हैं। इनसे आगे जैसे कि फिर औरंगजेब, अकबर आकर 1664 में जजिया कर को समाप्त करेंगे। फिर आकर औरंगजेब शुरू करेंगे और भारत में सबसे लास्ट में मोहम्मद शाह रंगीला 1720 ईस्वी में पूर्ण रूप से भारत से जजिया कर समाप्त कर देते हैं। लेकिन इससे आगे बताते हैं, चलते हैं फिर आगे। तो मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले भारत में अरबी घोड़े लेकर आया। क्या? अरबी घोड़े लेकर आया। और जैसे अरबी घोड़े लेकर आए तो इससे पहले जिस राजा के पास जितने ज्यादा हाथी हुआ करते थे वो राजा उतना ज्यादा मजबूत माना जाता था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले घोड़े लेकर आए। तो हाथी ज्यादा भागना काम करते हैं या घोड़े ज्यादा भागना काम करते हैं? तो इसलिए घोड़े ज्यादा तेज भागते थे, इसलिए युद्ध में घोड़ों को अपनाया जाने लगा। तो क्वेश्चन आता है, अरबी घोड़े कौन लेकर आया भारत में? मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में ऊंट पालन की शुरुआत की और खजूर की खेती की। यानी जो सबसे ज्यादा खजूर अच्छी क्वालिटी का होता है वो अरब का होता है। लेकिन भारत में जो खजूर की खेती की शुरुआत हुई थी वो मोहम्मद बिन कासिम के बाद हुई थी। और जब मोहम्मद बिन कासिम जो था, जब इनकी मृत्यु हुई थी और ये इन्हें बुलाया गया था अल-हज्जाज के द्वारा, तो अल-हज्जाज यहाँ का राज्यपाल किसे घोषित करके गए थे? तो एक व्यक्ति था जिसको जुनैद, क्या नाम था? जुनैद को राज्यपाल घोषित कर गए थे, राज्यपाल बनाकर गए थे। लेकिन उस जुनैद की हत्या किसने की थी? नाग भट्ट ने की थी। जुनैद की हत्या नाग भट्ट ने की थी।
अब क्वेश्चन आता है, इससे आगे क्वेश्चन ये भी आता है कि एक पुस्तक लिखी थी, चचनामा पुस्तक। कौन सी? चचनामा पुस्तक। इस चचनामा पुस्तक को लिखा किसने था? तो चचनामा पुस्तक को अली अहमद ने लिखा था। किसने? अली अहमद ने। और चचनामा पुस्तक का अनुवाद जो किया था वो किसने किया था? वो कुतुबी ने किया था। कुतुबी का जो दरबारी कवि था वो कौन था? फिरदौसी था। कौन था? फिरदौसी था। कुतुबी का दरबारी कवि महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी था। यहां से कुतुबी का जो दरबारी था वो फिरदौसी था। फिरदौसी। और भारत में सबसे पहले, क्या भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के यानी सोने के सिक्के जिन्हें दिरहम के नाम से जाना जाता था, वो किसने शुरू किए थे? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए जिन्हें दिरहम के नाम से जाना जाता है। और चचनामा पुस्तक में किस चीज का वर्णन मिलता है? तो किस चीज का वर्णन मिलता है? चचनामा पुस्तक में अरब विजय की जानकारी मिलती है। अरब विजय की जानकारी मिलती है चचनामा पुस्तक में। बात क्लियर है? तो आपको ये बात समझना होगी कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया, क्यों किया, रीजन क्या था। अगर बात करें कि सबसे पहले अरबी आक्रमण जो हुआ था वो 711 ईस्वी में हुआ था, लेकिन जो उबैदुल्लाह और बुदैन ने आक्रमण किया था, जैसे मैंने आपको यहां बताया था कि उबैदुल्लाह और बुदैन ने जो आक्रमण किया था वो असफल रहे थे। मैंने आपको बताया था कि 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह ने भी आक्रमण किया और 711 में बुदैन ने भी आक्रमण किया। तो ये दोनों मारे गए थे, ये असफल रहे। लेकिन भारत में जो सफल आक्रमण किया था वो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो बात क्लियर है? बात समझ में आई होगी सभी स्टूडेंटों के। अगर कोई बात समझ में नहीं हो या किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता भी सकता है। और इससे आगे अब हम कल चलते हैं अगली क्लास में, जो तुर्क आक्रमणकारी होंगे। कौन? तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण जो होंगे वो अगली नेक्स्ट क्लास में लेकर आते हैं, लेकिन अभी जो हमने समझाया था वो अरबी आक्रमणकारी थे। ठीक है, तो चलते हैं, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।